फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड टेट। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आज के इस वीडियो में चैप्टर 8 सल्तनत कालीन उपलब्धियां के हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान किन नियमों के अनुसार शासन किया करते थे? तो दिल्ली के सुल्तान कुरान के अनुसार अपना शासन किया करते थे। कुरान में जो नियम बताए गए थे उन नियमों का पालन करते हुए शासन करते थे। क्वेश्चन 2 है, दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? तो जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसे आरिज मुमालिक के नाम से जाना जाता था। सेना के सर्वोच्च अधिकारी को आरिज मुमालिक नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री किस नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री बनाया जाता था तो उसको किस नाम से बुलाया जाता था या जाना जाता था? तो वजीर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, जजिया कर किस जाति के लोगों को देना पड़ता था? तो सल्तनत काल में जजिया कर लगाया जाता था, वह किस जाति के लोगों को देना पड़ता था? तो यह हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला एक कर सल्तनत काल में होता था। क्वेश्चन नंबर 6, भक्तिकालीन 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो भक्तिकालीन में कई समाज सुधारक थे, जैसे रामानंद, गुरु नानक, कबीर दास। तो आप किन्हीं भी 2 समाज सुधारकों के यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है रामानंद और गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 7, भक्तिकालीन संतों की 2 शिक्षाएं लिखें। तो भक्तिकालीन संत किन 2 शिक्षाओं पर बल देते थे? तो वह सदाचार एवं पवित्रता पर बल तथा एक ईश्वर की कल्पना पर बल दिया करते थे। उनकी शिक्षा में ये 2 प्रमुख तथ्य शामिल होते थे। क्वेश्चन नंबर 8, कबीर दास की 2 शिक्षाएं बताइए। तो कबीर दास द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी उनमें से आपको यहाँ पे 2 बतानी है। तो उनका कहना था कि एक ईश्वर की एकता पर बल होना चाहिए तथा वह जाति भेद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, भक्तिकालीन आंदोलन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्तिकालीन जो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें क्या विशेषताएं थी? तो उसमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया था तथा मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर जिले में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म लाहौर में हुआ था, लाहौर जिले में, और रावी नदी के तट पर तथा तलवंडी नामक गांव में। किस सन में हुआ था? तो 1469 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, अमीर खुसरो कौन था और उनके द्वारा रचित 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो अमीर खुसरो एक इतिहासकार थे। उन्होंने तुगलकनामा और खजातुल फुतूह नामक ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है या तोताए हिंद कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। क्वेश्चन 12, किन्हीं 2 सूफी संप्रदायों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2 सूफी संप्रदायों के नाम बताने हैं। तो सुहरावर्दी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय। तो ये 2 सूफी संप्रदाय थे। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद साहब द्वारा 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मोहम्मद साहब द्वारा 5 सिद्धांत बताए गए थे, जिनमें से ज़कात का क्या अर्थ होता था? तो ज़कात का अर्थ होता था अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% दान करना। तो मोहम्मद साहब ने कुल 5 सिद्धांत बताए थे, जिनमें से ज़कात का क्या अर्थ होता था? तो अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% दान करना होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो भक्ति आंदोलन के 2 प्रमुख संत कबीर दास, महाप्रभु चैतन्य, कबीर रामानंद तथा गुरु नानक थे। तो आप किन्हीं भी 2 संतों का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म
हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। क्वेश्चन नंबर 17, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है कि इनका जन्म 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, तुलसीदास ने किस महान ग्रंथ की रचना की थी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रुनकता ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगरा जिले के रुनकता ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से कब मान्यता प्राप्त हुई थी? तो जो इल्तुतमिश था उसको 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त हुई थी। सुल्तान की पदवी की उसको कब प्राप्ति हुई? तो बगदाद के खलीफा से उसे सुल्तान की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह से उसे मान्यता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो कबीर जी की शिक्षाएं जो थीं वो बीजक नाम के ग्रंथ में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कबीर के अनुयायियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जो कबीर जी के अनुयायी होते थे उनको कबीर पंथी पुकारा जाता था, कबीर पंथी कहकर पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति आंदोलन के संत रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद जो कि कबीर के गुरु भी थे, तो इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा गया था? तो जो शिवाजी का टाइम पीरियड था तो उस समय सरसूबादार किसे कहा गया था? तो सरसूबादार किसी एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधि या सेनापति होता था। तो किसी एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधि या सेनापति जो होता था उसे सरसूबादार कहा जाता था। किसके समय में? शिवाजी के समय में। आप देख सकते हैं 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सल्तनत काल की किन्हीं 4 प्रमुख इमारतों के नाम लिखिए। तो सल्तनत काल में कुछ प्रमुख इमारतें बनवाई गई थीं जिनमें से आपको 4 के नाम बताने हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि महरौली में स्थित है, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, नासिरुद्दीन का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा। तो आप किन्हीं भी 4 प्रमुख इमारतों का नाम इनमें से लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। ये चैप्टर 8 के सारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।